हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। डीप डार्टल्स के इस नए रूप में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, डीप डार्टल्स अब थोड़ा सा बदल गया है। पहले हम कहानियाँ सिर्फ सुनाया करते थे और अब हम कहानियों को फेस टू फेस आके सुनाएंगे। इससे होगा क्या कि हमारे बीच की दूरियाँ थोड़ी सी कम हो जाएंगी और साथ में आपको कहानी सुनने में और भी मज़ा आएगा। उम्मीद करता हूँ इस नए रूप में भी आपको कहानी सुनने में उतना ही मज़ा आएगा। कैसा लगा, ये नया सेटअप कैसा लग रहा है, फेस टू फेस आने पे कैसा लग रहा है, ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं कहानी को, पर उससे पहले चैनल का इंट्रो। वेलकम बैक दोस्तों। जी हाँ, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इसे सिर्फ एक कहानी कह देना तो सही नहीं होगा। मेरे ख्याल से इसे ऐसा कह सकते हैं कि छोटे छोटे हादसे हैं जो कि आए दिन घट रहे हैं या बहुतों के साथ घट चुके हैं। तो मैं उन्हीं को आपको सुनाने जा रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हैदराबाद के एक हॉन्टेड प्लेस के बारे में। अब दोस्तों, अगर आप किसी भी शहर की हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में गूगल पे या इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो आपको ऐसे 8 से 10 जगह की लिस्ट मिल जाती है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल के लिए मान लें कि दिल्ली हॉन्टेड प्लेसेस, आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए, आपको 8 से 10 ऐसी जगह की लिस्ट मिल जाएगी जो कि जिसे लोगों ने हॉन्टेड माना हुआ है। उनमें से बहुत सारी ऐसी जगह रहेगी या किसी और सिटीज़ की भी बहुत सारी ऐसी जगह मिलेगी जहाँ जिस पे सरकार तक ने प्रतिबंध लगाए हुए हैं कि वहाँ पे जाना आपका 6 बजे के बाद मना है। जैसे भानगढ़ हो गया, मुंबई का संजय मिल्स हो गया। पर बहुत सारी ऐसी जगह होती है जिस पे सिर्फ जनता के एक्सपीरियंस पे उसको हॉन्टेड मान लिया जाता है। सरकार या कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी बॉडीज़ का उसको वो उसको रिमर मानती है या उनका कहना है कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो आज हम हैदराबाद के एक हॉन्टेड प्लेस के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे आए दिन हज़ारों लोग आते जाते रहते हैं। यूजली किसी भी हॉन्टेड प्लेस पे लोगों का आना जाना थोड़ा कम होता है, पर ये एकमात्र ऐसा हॉन्टेड प्लेस है जहाँ पे प्रतिदिन हज़ारों लोग आते जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हैदराबाद के एयरपोर्ट के बारे में, जिसकी एक कहानी रही है, जिसका एक इतिहास रहा है। और लोग इसको हॉन्टेड क्यों मानते हैं वो मैं आपको कहानी में आगे बताऊँगा। जी हाँ, अब हैदराबाद का जो एयरपोर्ट है उसका नाम है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे शमशाबाद एयरपोर्ट भी कहा जाता है। अब ये हॉन्टेड क्यों है, आखिर यहाँ ऐसा क्या हुआ था। तो ये बात तब शुरू होती है जब हैदराबाद का पुराना एयरपोर्ट बेगमपेट में था। अब भाई बेगमपेट में एयरपोर्ट था, छोटा एयरपोर्ट था। वहाँ से जब भी कोई शहर बड़ा होने लगता है, एक्सपेंड करता है, तो एयरपोर्ट को भी थोड़ा बड़ा करना पड़ता है ताकि वहाँ से ज़्यादा फ़्लाइटें आ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन हो सके। तो इन सब चीज़ों के लिए एयरपोर्ट को थोड़ा बड़ा करना पड़ता है। अब बेगमपेट एयरपोर्ट पे इतनी जगह थी नहीं और आसपास की लैंड ऐसी नहीं थी कि जहाँ पे एयरपोर्ट को एक्सपेंड किया जा सके। तो नया एयरपोर्ट बनाया गया। नया एयरपोर्ट के लिए जो जगह चुनी गई वो था शमशाबाद एयरपोर्ट। शमशाबाद जगह जहाँ पे शमशाबाद एयरपोर्ट के नाम से वो एयरपोर्ट बना है। अब हुआ क्या कि ऐसा माना जाता है कि वो जो जगह थी वो काफ़ी ज़्यादा विवादित थी। वहाँ पे ऑलरेडी जो लोकल लोग थे जिनका जिनकी आसपास ज़मीन थी या जिनकी वो ज़मीन पे एयरपोर्ट बनने वाला था, उनसे काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहा था। उस विवाद में ये भी माना जाता है कि काफ़ी लोग मर गए थे। जो मर गए थे उनकी बॉडीज़ में ऐसी मानी जाती है कि जिस जगह पे एयरपोर्ट बना है वो वहीं पे दफन है। कुछ सारी किस्सों कहानियों में या इंटरनेट पे अगर आप पढ़ेंगे, मैं एक दो लिंक भी यहाँ पे डाल दूँगा जहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बहुत लोगों का ये मानना है कि जो एयरपोर्ट है वो खुद एक ग्रेवयार्ड पे बना हुआ है, एक कब्रिस्तान पे बना हुआ है। और वहाँ से उन लाशों को हटाया गया ही नहीं है और उसके ऊपर एयरपोर्ट बना दिया गया है। तो ये भी एक बात काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई थी। तो ये कुछ ऐसे किस्से हैं जिनकी वजह से ये माना गया कि भाई वो जो एयरपोर्ट गलत जगह पे बना है। साथ में जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो भी कुछ मज़दूरों की जान गई। उनको भी माना गया कि उस जगह पे मरे हैं तो उनकी आत्माएं वहीं पे भटक रही हैं। वो ग्रेवयार्ड पे बना है तो वहाँ की आत्माएं वहाँ भटक रही हैं। साथ में जब विवाद के टाइम पे कुछ लोग मर गए तो उनकी भी आत्माएं उस जगह भटक रही हैं। ऐसा एक आप कह सकते हो किस्से कहानियों के दौर में वो वहाँ पे ऐसा माना जाता है। पर अब ऐसा क्या हो रहा है कि लोग उसको हॉन्टेड मानते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे 3 से 4 छोटे छोटे किस्से हैं जिनको मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहला जो है, जिसे किस्सा भी कह सकते हो आप, या पहला एरिया है जिसे हॉन्टेड माना जाता है, वो है रनवे।
जो हैदराबाद का एयरपोर्ट का रनवे है, शमशाबाद एयरपोर्ट का, उसे हॉन्टेड माना जाता है। कुछ साल पहले कतर एयरवेज की फ़्लाइट वहाँ से टेक ऑफ करने वाली थी। आपको इस बारे में मिल जाएगा इंटरनेट पे कि कतर एयरवेज की फ़्लाइट वहाँ से टेक ऑफ करने वाली थी, बट पायलट ने रनवे पे एक डांस करती हुई औरत को देखा। उसने देखा कि रनवे पे एक औरत डांस कर रही है, जो कि सफ़ेद कलर की साड़ी पहनी हुई थी। तो सफ़ेद साड़ी में एक औरत को उसने डांस करते देखा, तो उसने प्लेन को टेक ऑफ करने से रोक दिया और उसने मतलब उसको वहाँ से जाना था, बट वो आगे बढ़ा ही नहीं। जिससे कंट्रोल रूम से जब उससे पूछा गया कि भाई आपको फ़्लाइट यहाँ से टेक ऑफ करनी थी, आप आगे क्यों नहीं गए, तो उसने बताया कि मैंने रनवे पे एक औरत को देखा है जो कि यहाँ पे डांस कर रही थी सफ़ेद साड़ी में। जब सिक्योरिटी के लोग आए और पूरा चेक किया, तो उन्हें पूरे एयरपोर्ट पे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। अब आप में से जितने लोग भी एयरपोर्ट गए होंगे, उन्होंने ये देखा होगा कि रनवे पे यूं ही किसी आम जनता का जाना अलाउ नहीं होता है, वो वहाँ तक नहीं जा सकते हैं। वो जगह डेडिकेटेड होती है सिर्फ प्लेन्स के टेक ऑफ और वहाँ पे लैंड करने के लिए। तो आखिर वो था क्या? और सिर्फ ये एक ही पायलट का कहना नहीं है, कई सारे पायलट्स ने उस जगह पे उस औरत को डांस करते हुए देखा है रात के समय में। दिन के समय में ऐसा कुछ नहीं देखा गया है, पर रात के समय में कई सारे पायलट्स लोगों ने ये क्लेम किया है कि उन्होंने एक औरत को डांस करते देखा है। साथ में जो ग्राउंड स्टाफ होता है, उन्होंने भी ये माना है, बहुत लोगों ने कहा है कि उन्होंने एक औरत को भागते हुए रनवे पे देखा है, जो कि भागते हुए रनवे से अंधेरे की ओर गई और कहीं गायब हो गई। जबकि एयरपोर्ट एक ओपन एरिया नहीं होता है कि आप कहीं से भी आओ और कहीं से निकल जाओ। चारों तरफ से एक क्लोज कैंपस होता है। तो आखिर वो कौन है? तो यही माना जाता है कि वो भी इन्हीं आत्माओं में से एक भटकती आत्मा है, जो कि रनवे पे दौड़ती रहती है, भागती रहती है। शायद उसको आज तक शांति नहीं मिली है। तो ये एक जिसे डांसिंग लेडी ऑफ रनवे भी कहा जाता है, वो एक कहानी है। दूसरी एक कहानी है एक भूत की, जो कि ये माना जाता है कि वो एयरपोर्ट के जो ग्राउंड लेवल पे या अंडर में जो मीटिंग रूम्स बने हुए हैं, वहाँ पे वो हॉन्ट करता है। ऐसे कई सारे कहानियों में या कई सारे हादसों में ये माना गया कि जो वहाँ पे स्टाफ काम करता है रात में, उन्हें कॉल आता है कि आपको मीटिंग रूम में बुलाया जा रहा है। या बहुत लोगों को मीटिंग रूम से कॉल आया है, जब वो वहाँ गए हैं तो वहाँ पे वो देखते हैं कि एक आदमी खड़ा है और कोई नहीं है। और वो आदमी का जो सर है वो 360 डिग्री में घूमता है, मतलब वो इस तरीके से बैठा हुआ है आपकी तरफ, और वो ऑल सडन अपना सर पीछे की ओर घुमा सकता है। वो घुमाता है और वो हंसता रहता है। तो वो ये एक रोटेटिंग हेड वाले एक बंदे की भी स्टोरी वहाँ फेमस है, कि जो कि मीटिंग रूम्स, आइसोलेटेड मीटिंग रूम्स जहाँ पे कोई नहीं जाता है या शांत है, ऐसे बहुत सारे कमरे होते हैं जहाँ पे यूजली लोगों का आना जाना कम हो, वो उन रूम्स को हॉन्ट करता है। इसीलिए हैदराबाद एयरपोर्ट पे एक और बात मानी जाती है कि हैदराबाद के एयरपोर्ट के बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो कि आम जनता के लिए तो पहली बात क्लोज्ड हैं, और वहाँ पे काम करने वाले स्टाफ भी जो हैं वो वहाँ अकेले नहीं जाते, उनके साथ कोई ना कोई साथ में जाएगा। और ऐसे बहुत सारी जगहों को तो रिस्ट्रिक्ट भी कर दिया गया है। अब भाई, हम आम जनता में से हैं, हमने कभी वहाँ गए नहीं तो हम देखे नहीं हैं, पर जो लोग वहाँ पे काम करते हैं उनके हिसाब से ये माना गया है कि कई सारी जगह को रिस्ट्रिक्टेड किया गया है, या कई सारी जगह पे लोग अकेले जानते नहीं हैं। तो ये दो तरीके की भूत हो गई। तीसरा तीसरा लोगों ने वहाँ पे एक अजीब सी आवाज़ें सुनी हैं। ये सिर्फ वहाँ के स्टाफ नहीं, वहाँ पे सफ़र करने वाले भी कई लोगों ने सुना है कि उनको अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे उनके कान के पास आके कोई चिल्ला रहा है, उनके कान के पास आके कोई कुछ बोल रहा है। ये माना जाता है कि जो वहाँ पे बहुत सारी भटकती आत्माएं हैं, ये उन्हीं की आवाज़ें हैं। तो ये तीन हो गए जहाँ पे ये अलग अलग जगह पे लोगों को हॉन्ट कर रहे हैं। एक रनवे पे भागने वाली सफ़ेद साड़ी में औरत है। दूसरा मीटिंग रूम्स और जो इंटरनल ऑफिस हैं वहाँ पे एक आदमी है जो कि हॉन्ट करता है और उसका सर 360 डिग्री घूमता है, और वो लोगों को मतलब बुलाता है मीटिंग रूम्स में। लोगों को ऐसे ऑल सडन कॉल्स जाती हैं, जो मीटिंग रूम में जाते हैं तो उन्हें उस आदमी ने, कई बार लोगों ने उस आदमी को देखा है। और तीसरा एक अजीब सी आवाज़ जो कि इधर उधर से लोगों को सुनने को आती है कि आखिर वहाँ पे कुछ हलचल हो रही है। तो ये सारी बातों को मिला के जब लोगों के साथ अलग अलग घटनाएं होने लगी, तो लोगों ने इसको मान लिया कि भैया ये जगह पूरी तरीके से हॉन्टेड है। अब हम आते हैं एक छोटी सी कहानी पे, जो उसी एयरपोर्ट पे एक आदमी के साथ हुई थी। तो ये कहानी भी मैंने सुनी है कि वहाँ पे होता क्या है कि एक लड़का था जिसको मतलब उसकी प्लेन बहुत लेट नाइट लैंड करी थी। तो जब लैंड लैंड करने के बाद काफ़ी लोग आके चले गए, उसका बैग
बैगेज पे नहीं आ पाया था बहुत देर तक। जब उसका लास्ट में बैग आया तब तक काफ़ी लोग एयरपोर्ट से जा चुके थे। और लेट नाइट में क्या होता है डोमेस्टिक में कि फ़्लाइटें मूव नहीं करती हैं। आखिरी फ़्लाइट मेरे ख्याल से 10:30 से 11 बजे मतलब टेक ऑफ करती है और लैंड करने वाली 1:30-2 बजे तक। 2 बजे के बाद 2:30 बजे यूजली फ़्लाइट्स लैंड नहीं करती हैं। फिर सुबह 5-6 बजे के बाद फ़्लाइटें लैंड करना स्टार्ट करती है डोमेस्टिक में। इंटरनेशनल में तो डे नाइट ट्रैवल लगा रहता है। तो वो लड़का रात में 2 बजे हैदराबाद एयरपोर्ट पे लैंड किया और 2 बजे तक उसका बैगेज मतलब उसको मिला, बाकी लोग जा चुके थे। अब जब वो बाहर निकलने लगा तो उसने सोचा कि एक वॉशरूम है, थोड़ा वो वहाँ चला जाए। तो जब वो वॉशरूम के पास गया तो उसको वॉशरूम के बाहर ऐसी आवाज़ आ रही थी कि जैसे वॉशरूम में काफ़ी लोग अंदर हैं, मतलब उस वॉशरूम को काफ़ी लोग अंदर से यूज़ कर रहे हैं। उसको ऐसी आवाज़ें आ रही थी जो कि मैंने बताया कि वहाँ स्ट्रेंज वॉइस गूंजती हैं। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि कुछ लोग अगल बगल हैं जो बात कर रहे हैं, बट अगर आप देखोगे तो कोई नहीं होता है। यही चीज़ उस लड़के के साथ हुई। उसको लगा कि टॉयलेट के अंदर काफ़ी लोग बात कर रहे हैं। जब वो टॉयलेट के अंदर गया तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो टॉयलेट पूरी तरीके से खाली था। उसको ये चीज़ बहुत अजीब लगी कि मुझे इतनी सारी आवाज़ अंदर से गूंज रही थी, जैसे अंदर कितने लोग बातें कर रहे हैं आपस में, पर इस वक्त कुछ भी नहीं है। फिर जब वो वहाँ से बाहर निकला तो उसने देखा कि 2 आदमी जिनका पहनावा आज के ज़माने के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं था। मतलब वो, पहली बात तो उनका पहनावा गांव के लोगों के जैसा था, साथ में उनके कपड़े भी ऐसे थे जैसे मज़दूर हों। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एयरपोर्ट पे मज़दूर या उस तरह के कपड़े पहनने वाले लोगों को अलाउ नहीं है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ। पर हाँ, इस तरीके के लोग आपको बहुत कम मिलेंगे, जबकि आज के ज़माने में लोगों उस तरह के कपड़े पहनते ही नहीं हैं। ऊपर से उनको देख के कहीं से नहीं लग रहा था कि वो ट्रैवलर्स हैं, मतलब वो ट्रैवल करके आ रहे हैं। अब उस लड़के को ने जब उनको देखा तो उसने देखा कि 2 आदमी हैं, वो सामने से आ रहे हैं और वो टॉयलेट के अंदर चले गए। इसको बहुत अजीब लगा। जब ये वापस, मतलब किसी वजह से उसको लगा कि मैं देखूंगा कि, मतलब एक होता है ना खुद से क्यूरियोसिटी आ जाती है कि क्या था ये। ऐसे लोग जनरली दिखते नहीं, शायद वो उसके उनका चेहरा उसको अजीब सा लग रहा था, या वो कहीं ना कहीं उसको फीलिंग आ रही थी कि ये अलाइव नहीं है। वो वापस टॉयलेट में गया तो वहाँ पे कोई नहीं था। अब इस जगह पर उस लड़के को बहुत ज़्यादा डर लगा। वो वहाँ से एयरपोर्ट से अपना सामान लेके जल्दी जल्दी बाहर निकला, बाहर जहाँ पे पार्किंग स्पेस है। आज के ज़माने में आप हैदराबाद एयरपोर्ट पर जाएंगे तो पार्किंग स्पेस बहुत बदल चुका है। काफ़ी सारे पेड टैक्सेस ये सब के एक स्टैंड बन चुके हैं, अब वो ऐसा नहीं है। पर उस ज़माने में पार्किंग वैसी नहीं थी। जब वो बाहर गया जहाँ से उसको बस पकड़ना था, वो एरिया भी काफ़ी दूर था, बस मिलता था। आज के टाइम पे तो बस काफ़ी पास से मिल जाती है, बट पहले आपको बस लेने के लिए काफ़ी दूर तक वॉक करना पड़ता था। तो जब वो बस के लिए वॉक कर रहा था, उसने देखा वही 2 आदमी उससे लगभग थोड़ी दूर पे 10 मीटर पे वॉक कर रहे थे। अब ये बंदा उस वक्त इतना ज़्यादा डर गया कि, मतलब इसको समझ में आया था कि ये है क्या। ये जल्दी जल्दी बस में गया, बस में बैठा हुआ था। बस अभी बस को निकलने में लगभग 15 से 20 मिनट थे, क्योंकि भाई टाइम से बस खुलती है, अभी बस का ये टाइम है, फिर थोड़ी देर बाद फिर एक दूसरी बस आएगी, तो वो टाइम से निकलती हैं बसें। वो बस में बैठा हुआ था और उसने देखा वो 2 आदमी अभी भी उससे लगभग 50-100 मीटर की दूरी पे खड़े होकर उसको ही देख रहे थे। और इस वक्त उसके कान में एक अजीब सी आवाज़ गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई इससे कुछ कहना चाह रहा है, बट वो क्लियर आवाज़ नहीं थी। ये उसके साथ हुआ। ये लड़का वहाँ से फिर निकल गया, उसके साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ कि या आगे उसके साथ क्या हुआ वो कोई नहीं जानता है। बट यहाँ तक एयरपोर्ट पर उसने इतना ही देखा था। ये बात उसने अपने घर पे अपने दोस्तों को बताई और वहाँ से कर कर के ये बात आगे पहुँची। तो ये कहानी उस लड़के के साथ हुई थी। पर हाँ, आज भी जो लोग उस एयरपोर्ट पे काम करते हैं और वहाँ पे जो स्टाफ है, ग्राउंड स्टाफ है, उनका मानना है कि हाँ, यहाँ कुछ तो अजीब है। उन्हें आए दिन कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। लेट नाइट वो किसी भी शांत जगह पे अकेले नहीं जाते हैं, वो अपने साथ किसी न किसी को लेके जाएंगे। और मीटिंग्स रूम में इस तरीके की आवाज़ों को गूंजना, एक आदमी की भटकती आत्मा का देखना, ये बहुत कॉमन है। अब इसको दोस्तों अगर मैं बोलूँ तो बहुत लोग ये बोल सकते हैं कि यार ये सब कुछ झूठ है, क्योंकि जिसके साथ नहीं हुआ है उसके लिए झूठ ही होगा। बहुत लोग कहेंगे ये रूमर है जो कि फैलाया गया है। इवन जो अथॉरिटीज़ होती है वो भी यही कहेंगे कि ये रूमर है। और मैं किसी चीज़ का दावा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ इनमें से कुछ भी नहीं हुआ है। पर जो उन लोगों के साथ हुआ है वो बात बता रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मैं तो कल ही उस एयरपोर्ट पे गया था, मेरे साथ तो आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, और मैं ऐसी कई जगह जा चुका हूँ, लोग झूठ बोलते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है, तो आप ये मान के चलिए कि सच में आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है। आप
आपकी छाया भी हल्की नहीं है, काफ़ी स्ट्रांग है। तो आप बहुत ही मतलब एक स्ट्रांग पर्सनालिटी के बंदे हैं, इसलिए आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बट सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं। अब अगर मैं ऐसा बोलूँ आपको कि बहुत लोग कहते हैं कि यार उस जगह पे तो मैं भी परसों गया था जहाँ पे तुमने 2 दिन पहले कोई स्प्रिट देखी थी या आपके साथ कुछ घटना हुई थी, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारी बॉडी की एक फ्रिक्वेंसी होती है, जिस दिन ये फ्रिक्वेंसी उन स्पिरिट्स की फ्रिक्वेंसी के साथ मैच करती है ना, तभी वो चीज़ हमें दिखती है, वरना वो चीज़ हमें नहीं दिखेगी। आपको क्या लगता है इस जगह पे आसपास, आपके आसपास क्या कभी कोई स्पिरिट नहीं है? बहुत सारी स्पिरिट्स घूम रही होती हैं, कुछ अच्छी होती हैं, कुछ हार्मफुल होती हैं, कुछ भी होती हैं, पर वो आपको नहीं दिखेंगी क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसी अलग है, हमारी फ्रिक्वेंसी अलग होती है। आपने देखा होगा आज के ज़माने में बहुत सारे साइंस के इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं। वो इंस्ट्रूमेंट्स क्या करते हैं, उनमें लाइट जलने लगती है, जिसको साइंस भी मानता है। वो ऐसे हॉन्टेड प्लेसेस में जाते हैं, उनमें लाइट्स जलती है, इस तरीके की काफ़ी मशीनें बन गई हैं। अब वो मशीन कैसे कैच करती है? उन फ्रिक्वेंसी के बेसिस पे ही तो कैच करती है ना। तो सिर्फ ये कह देना, किसी की बात को झूठा साबित कर देना कि मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो ये गलत है। जिसके साथ हुआ है वो उसकी खुद का कहानी है, और मैं ये मानता हूँ जिसके साथ हुआ है मैं उसको सच मानता हूँ। हाँ, हुआ होगा ऑब्वियसली, जहाँ भगवान है वहाँ ये सारी चीज़ें भी हैं। तो जिसके साथ हुआ है ऑब्वियसली ये उसकी कहानी है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि हर चीज़ आपके साथ हो तभी आप उस पर विश्वास करें। ये आपकी पूरी तरीके से इच्छा है, आप किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करना चाहते हैं आप ना करें, पर अगर आप किसी चीज़ पे करना चाहते हैं तो आप उसके बारे में पढ़िए, आप जानकारी लीजिए। जैसे आज मैं जो आपको एयरपोर्ट की स्टोरी बता रहा हूँ, आप इसको इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगली बार जब आप हैदराबाद एयरपोर्ट पे हों तो अपने कान आँख खुले रखिएगा। अगर ऐसा कुछ दिखता है, ऐसा कुछ सुनाई देता है, तो थोड़ा सतर्क हो जाइएगा। मैं अगले हफ्ते फिर मिलूँगा एक नई कहानी के साथ में। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैंने एक नई शुरुआत की है, फ़ेस टू फेस आके आपसे बात करूँ, आपको अपनी कहानियाँ सुनाऊँ। और आगे मैं, आज तो मैं आपको एक हॉन्टेड प्लेस का बारे में बता रहा हूँ, आगे मैं जिस तरीके से कहानियाँ सुनाया करता था उसी तरीके से आके आपको कहानियाँ सुनाऊँगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए जय हिंद।